लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक मकाम पर हुजूर ने सबसे बड़े इबादत गुजार बंदे की तारीफ बयान की। आप भी चाहते होंगे आपसे बताया जाएगा कि 100 रकात नफिल पढ़ो इसका ये सवाब है, 1000 रकात नफिल पढ़ो इसका ये सवाब है, ये पढ़ो आप इबादत गुजार बन जाओगे। लेकिन आओ हुजूर से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में सबसे इबादत गुजार बंदा कौन? आप भी देखते होंगे मस्जिद में बहुत ज्यादा आते जाते लोगों को, तो आप कहेंगे बहुत बड़ा इबादत गुजार है। बहुत ज्यादा हज उम्रा करने वाले को देखकर आप कहते होंगे ये बहुत बड़ा इबादत गुजार है। लेकिन हुजूर जिसे इबादत गुजार कहें, उससे बड़ा इबादत गुजार और कौन हो सकता है? तो कुर्बान जाइए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते इत्तकिल महारिम अअबुदन नास। सरकार फरमाते तू गुनाह से बच, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बन जाएगा। इबादत गुजार बंदा वो है जो गुनाहों से बचता है, वो सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा है। इसलिए एक मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और कहता है हुजूर मैं रात को बड़े मजे से सोता हूं, लेकिन दिन में गुनाहों से बचता हूं। इरशाद फरमाते तू तहज्जुद गुजार से भी अफजल है। याद रखें, नमाज पढ़ना तकलीफ नहीं है, रोजा रखने में तकलीफ नहीं है, हज करने में तकलीफ नहीं है, ज़कात देने में तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी ताजिर से कह दो कि झूठ बोले बगैर तिजारत करना, पसीना निकल आएगा उसका, झूठ से बचना मुश्किल हो जाएगा। कहा हजरत जितना कफारा कहे निकाल दूंगा, लेकिन झूठ नहीं छोड़ूंगा। किसी से कह दीजिए कि गैर महरम की तरफ निगाह न उठाना, तो कहेगा हजरत आप जितनी बार कहेंगे कुरान शरीफ पढ़ने को पढ़ लूंगा, लेकिन ये गुनाह से बचना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इबादत करना डिफिकल्ट नहीं है, गुनाह से बचना डिफिकल्ट है। और सुन लो, तकवा नमाज रोजे का नाम नहीं, गुनाह के छोड़ने का नाम और उससे बचने का नाम तकवा, तर्के मासियत का नाम तकवा है। अल्लाह की नाफरमानी से बचो। आज मुसलमान कह रहा है परवरदिगार हमसे नाराज है, रूठ गया है कि सारी मुसीबत हमारे ही घर पर, हमारे ही दरवाजे पर। तो आइए हम पूछते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, क्या फरमाते हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्न अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अगर कोई ये जानना चाहे कि वो बंदा जो है अल्लाह की नजर रहमत से महरूम है, कोई बंदा ये जानना चाहे कि उस पर अल्लाह की नजर रहमत नहीं है, तो उसकी अलामत क्या है? तो फरमाते अगर वो गुनाह में मुब्तला हो जाए तो समझ ले कि उस पर अल्लाह की नजर रहमत नहीं है। अगर वो गुनाह में गिरफ्तार हो गया तो वो समझ ले कि अल्लाह की रहमत, नजर रहमत उसके ऊपर नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, जिसे कुरान कहता है कोई इंसान अपनी ताकत से गुनाह से बचना चाहे नहीं बच सकता, लेकिन मौला जिसे बचाना चाहे वो बच जाता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिसू इल्ला मा रहिम रब्बी। तो जब रब की नजर रहमत होती है तो परवरदिगार उसे गुनाह से बचा लेता है, और उसकी नजर रहमत हट जाती है तो बंदा गुनाहों के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तफसीर में हजरत कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ा ऊंचा मकाम हासिल है। उन्होंने ज़ाहिरी गुनाह के बारे में क्या कहा और बातिनी गुनाह के बारे में क्या फरमाया?
तो हजरत इमाम कल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाहिरी गुनाह के हवाले से उन्होंने फरमाया ज़िना मुराद है, और बातिनी गुनाह के हवाले से उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद फसाद है। तो कुरान ये कह रहा है ज़िना भी छोड़ दो और जमीन पर लड़ाई झगड़े और फसादात भी छोड़ दो, वरना इसकी सजा तुम्हें पहुंच करके रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे ही सवाल लेकर के जाते थे जिन सवालात के जरिए वो गुनाह से ज्यादा बच सकें। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, इतने अजीम सहाबी के फिक़ह में उनका जवाब नहीं, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इतना उनका कुर्ब था कि उनका घर में आना जाना इस तरीके से था कि लोग समझते थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अहले बैत में से, सरकार के घर में से। इतने करीब थे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। अब सुनिए क्या सवाल पूछते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अकबरुल कबाइर कौन से हैं? यानी कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? गुनाह की दो किस्में हैं, एक सगीरा है, एक कबीरा है। लेकिन कबीरा में भी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, सरकार अकबरुल कबाइर कौन सा गुनाह है? यानी कबीरा गुनाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? ये सवाल क्यों पूछा था उन्होंने? क्या वजह थी ये सवाल पूछने की? सिर्फ इल्म में इजाफे के लिए? सवाल पूछने की वजह क्या थी? ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गुनाह का तज़किरा कर दें तो अपने आप को उन गुनाहों से वो बचाएं। और सहाबा जानते थे कि हुजूर जो फरमाते हैं वो बिल्कुल हक फरमाते हैं, और सरकार ने जब फरमा दिया तो यकीनन उससे बचना जरूरी है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गुनाह को जो दर्जा दिया, गुनाह उसी दर्जे का होगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अकबरुल कबाइर के बारे में सवाल किया कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये अकबरुल कबाइर में से है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसकी जातो सिफात के अंदर कोई शरीक नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं फरमाता, इसके अलावा जितने गुनाह हैं वो चाहे तो माफ फरमा दे। तो अल इशराकु बिल्लाह। अब जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो फिर सवाल अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा गुनाह? जरा सुनिएगा, इसके बाद कौन सा गुनाह? मर्द भी सुने, खवातीन भी सुने। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चे को कत्ल करना इस डर से कि वो हमारे साथ खाना न खाए। यानी ये डर कि बच्चा हमारे साथ खाएगा, इस डर से बच्चे का कत्ल करना ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। क्या आज ये सब चीजें नहीं हो रही हैं? जरा सोचो। इसीलिए कुरान कहता है, ला तक़तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, ला
तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपने बच्चे को खिलाने के डर से तुम कत्ल न करो। हम उन्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी रोजी देते हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हें कोई और रोजी देता है? तुम्हें भी रोजी अल्लाह ही देता है और उनको भी रोजी अल्लाह ही देने वाला है। और उसकी शान तो यह है कि बच्चा बाद में पैदा होता है, माँ के सीने में दूध अल्लाह पहले अता कर देता है और बता देता है तू न खिलाने वाला है न पिलाने वाला, मैं ही खिलाने वाला हूं और मैं ही पिलाने वाला हूं। जिन मुल्कों के अंदर 2 बच्चों की कैद थी, अब वहां भी उनको अफराद की किल्लत की बुनियाद पर ऐलान करना पड़ा कि नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करो। तुम कुदरत के निजाम के आगे कहां जाओगे? कुदरत जो कानून बनाता है वो अपना बनाया हुआ कानून, जिसने पैदा किया वही कानून बनाने वाला है और वही रोजी देने वाला है। कोई इंसान किसी को रोजी नहीं देता, न किसी को जिंदगी देता है। जिंदगी देने वाली जात भी खुदा की है और रोजी देने वाली भी जात खुदा ही की है। जब ये सवाल का जवाब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, तो फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर इसके बाद कौन सा गुनाह? इसके बाद कौन सा गुनाह? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी की बीवी से जिना करना। ये गुनाह अकबरुल कबाइर में से है। यूं भी जिना बुरा है कि कुरान कहता है वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतम व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाओ कि ये खुली हुई बेहयाई है और बुरी राह है। एक तो ज़िना बुरा और फिर पड़ोसी की बीवी से, कि पड़ोसी का मकाम क्या है। ये जरूरी नहीं कि आपका मुसलमान पड़ोसी है तो ही, कोई भी मुसलमान हो या कोई भी हो, हर पड़ोसी के हक को अल्लाह के रसूल ने मुतअय्यन फरमाया है। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पड़ोसी की 3 किस्में हैं। एक तो आपके पड़ोस में रहने वाला जो पड़ोसी है वो रिश्तेदार भी हो, मुसलमान भी हो और पड़ोसी भी है, तो आप अगर उसके साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो आपको 3 गुना अज्र मिलेगा। और एक आपका पड़ोसी है, मुसलमान तो है और पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ सुलूक करेंगे तो दुगना अज्र मिलेगा। और एक आपका पड़ोसी है लेकिन मुसलमान नहीं है, उसके साथ भी सुलूक करोगे तो अल्लाह तुम्हें 1 गुना अज्र अता फरमाएगा। इसलिए कि आप नहीं जानते पड़ोस का मकाम क्या है। और यही वजह है कि एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस में लोग रहने पर फख्र महसूस करते थे कि बेटी और बीवी की आबरू मुसलमान के करीब में रहने से महफूज रहेगी, इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है वो आवारा गर्दी नहीं करता। लेकिन अब क्या है, अब कहां जा रहे हैं? जहां हमारे मोहल्लों में हमारी कौम का कोई बच्चा पढ़ लिख लेता है, फौरन सोचता है कि दूसरे इलाके में चले जाओ, कहीं मेरा बेटा बड़ा होकर के बिगड़ ना जाए। हमारा ही भाई हमारा मोहल्ला छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? हमारी बेहयाइयां, हमारे लड़ाई झगड़े, हमारी बुराइयां, इन सारी चीजों की आदतें वो अपने बच्चों में नहीं चाहता, इसलिए एरिया छोड़कर जाने की कोशिश करता है। तो बदलो। और ये बात याद रखें, ज़िना कोई छोटा जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि मैं आपको क्या बताऊं कि अगर गैर शादीशुदा ज़िना करे
तो कुरान ने उसके लिए कानून ये रखा कि 100 कोड़े लगाए जाएं। और शादीशुदा ने अगर जिना किया तो कुरान ने ये कानून रखा कि उनको संसार किया जाए। सवाल ये पैदा होता है, कल तक इसी कानून पर एतराज था, लेकिन अब रेपिस्ट के लिए कानून आ गया कि 14 दिन में फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अब ये कानून आया इसलिए कि पलटकर उधर ही आना है जो खुदा का कानून है, इसलिए कि खुदा ने जो कानून बनाया है वो इंसानों का पैदा करने वाला वही है, तो वो जानता है कि इसको सजा क्या देनी चाहिए और किस सजा का वो मुस्तहिक है। अब सवाल ये होता है, संसार करने का क्यों हुक्म है, कत्ल करने का हुक्म क्यों नहीं? जानी को पत्थर मारो। अब सिर्फ सर ही पे तो नहीं मारेगा आदमी, पत्थर मारेगा, पैर पे मारेगा, सीने पे मारेगा, मारता ही रहेगा पत्थर, जहां जी आया वहां मार रहा है। क्यों? वजह यह है कि जब उसने ज़िना किया था तो उसके पूरे वजूद ने लज्जत हासिल की थी, तो अब पूरे वजूद को इसकी सजा दो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम का तरीका है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात जहन में रखो। अगर आपको करार चाहिए तो आप ये ना समझना कि अरबपति हो जाएंगे तो आपको करार मिलेगा, बिलियनर हो जाएंगे तो आपको करार मिलेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, हुजूर की हदीस मुबारका की रोशनी में, जब जब गुनाह छोड़ोगे मेरा मौला करार की दौलत अता फरमा देगा, और जब जब गुनाह सरजद होगा तबीयत से सुकून अल्लाह छीन लेगा, तबीयत से करार अल्लाह छीन लेगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।